कीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 1 तो उम्मीद है सबका बन गया होगा। आज तो इतिहास में भी क्लास कोर्स बच गया, कोर्स बच गया। कितना बचा है? थोड़ा सा। क्या कोई सॉल्व किया इसको? एनीवन? शिवम सॉल्व को फर्स्ट नंबर सबका थोड़ा बचा हुआ है। चलिए देखिए बात नहीं शांत रहोगे, सभी शांत रहोगे। फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे आप खुद से वहां करो, बस सिर्फ शांत से बोल रहा हूँ। 1 नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, सभी ध्यान पूर्वक समझोगे। पहले से कह रहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर आ यूं इस तरह से, नाम क्या इसका? ए बी सी। ठीक है, डी इज द पॉइंट ऑन बीसी। डी बीसी पर एक पॉइंट है। डी किस तरह पॉइंट है? बीसी पे। वो पॉइंट डी इस तरह से है कि बीडी बीसी का 1/3 है। बीडी बीसी का 1/3 है। इसका मतलब कि इस तरफ 2 पार्ट होगा और इस तरफ 1 पार्ट। अगर मिड पॉइंट कहा था तो बिल्कुल बीच में होता है। 1/3 मींस इस तरफ। चलिए फिर कहा गया बाबू कि एबीडी ज्वाइन करने के बाद प्रूव दैट एडी स्क्वायर, एडी का स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ठीक है, बोलिए कौन ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का होल साइड क्या होता है? अगर ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए होगा और ये भी क्या होगा? सही है, एकदम ध्यान से समझोगे तुरंत बन जाएगा। चलिए उसके बाद कहोगे सर ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहोगे सर बीडी आपके पास 1/3 है बीसी का, बीसी को 1/3 मतलब बात नहीं है, बीसी का मान पुट करेंगे। ए बाय कितना आ गया? मतलब बीडी का मान कितना है? ए बाय, कोई प्रॉब्लम किसी को? A/3 इसका मान बीडी का। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी तो AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर आएगा। अब पाइथागोरस के 90 चाहिए, 90 तो है नहीं, 90 नहीं है तो एक ड्रॉ करना पड़ेगा। एज ए कंस्ट्रक्शन सपोज वी हैव ड्रॉन AM परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किए? पाइथागोरस को लगाने के लिए। चलिए तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? बीसी। ड्रॉ कर, जो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। एडी स्क्वायर चाहिए, किस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करें तो एडी स्क्वायर बन सकता है? एडी एम, बिल्कुल सही है। यानी कि इन राइट ट्रायंगल ADM, ADM में कहोगे सर एडी स्क्वायर, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस व्हाट? DM का। किन्हीं को कोई दिक्कत? एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान लो। ये पूरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट जो होता है उसके बेस को 2 इक्वल में बांटता है। इसका मतलब कि ये BM कितना होगा? A/2 होगा। यहां पर लिखोगे सर सिंस, सुनिएगा, सिंस हाइट ऑफ कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट व्हाट? बेस। सो यू कैन से BM इक्वल्स MC इक्वल्स कितना? A/2 होगा ना। ये पूरा A है, A/2, ये भी A/2। क्लियर है ना? जो जो चीज चाहिए उसको निकाल रहे हैं बारी बारी से। अब चाहिए क्या हमको? देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर तो AD स्क्वायर है,
ग्रुप में am स्क्वायर तो है नहीं, ग्रुप में am स्क्वायर नहीं है, मीन्स am को रिमूव करना है। क्या am स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ab स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर और नॉट? बोलिए तो सर कैसे? abm राइट ट्रायंगल है, am परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, वही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना? बोलिए उसके बाद कहोगे सर फिर dm स्क्वायर है, dm स्क्वायर को लिख सकते हैं dm का i स्क्वायर। ठीक है सर? अब कहोगे सर ग्रुप में जो पार्ट आपको लाना है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एडी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एडी को एडी छोड़ना है। एबी को आप बिल्कुल लिख सकते हैं स्मॉल ए का स्क्वायर, नहीं इस दोनों को अगर साथ करोगे तो कहोगे डीएम स्क्वायर माइनस कितना बीएम स्क्वायर, सही आता है? अब कहोगे सर डीएम प्लस बीएम तो मिलेगा कुछ बीएम माइनस बीएम, और बात है ए स्क्वायर छोड़ दी। डीएम का मान कोई बोल सकते हो क्या होगा? डीएम का मान a/2 माइनस कितना कितना है आपको पढ़ने को? a/2 माइनस a/3 सॉल्व को एलसीएम 6, 3a माइनस कितना 2a, a/6 यहाँ पे क्या पुट किए a/6। कोई प्रॉब्लम? डीएम का मान कितना निकाल चुके हैं सही आता क्या? ठीक है ना? हर एक टर्म को ए मिले आए। अब आपका मतलब प्रूफ मान लीजिए तो हो गया, तो दोनों क्या समाते हैं प्रूफ में एडीएस पर है, इस तरफ सिर्फ ए है और ए को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं भी क्या? अगले स्टेप में देखिए आंसर यहाँ आ रहा है, एडी स्क्वायर को छोड़ दिया, ए स्क्वायर रह गया, ब्रैकेट तोड़ोगे ए स्क्वायर बाय कितना होगा 36, ए स्क्वायर बाय कितना होगा, इस तीनों का बहु एलसीएम क्या होगा 36, इसको 36 ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना, क्या कोई दिक्कत किसी को इसमें है? चलिए ए डी स्क्वायर आ गया, अब 36 प्लस 1 37, 37 में 9 गया, कितना बचा 28 ए स्क्वायर बाय कितना 4 का पावर जानते हो ना, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 9 गुना एडी स्क्वायर कितना हो गया 9 एडी स्क्वायर इक्वल टू बाबू कितना हो गया 7 ए स्क्वायर, सही है? अब 7 ए स्क्वायर में एक इसको माना है, बोलिए तो देखिए ए बी का, ए बी है तो सही, ए बी नहीं रहता बी सी रहता तो भी सही था और ए सी रहता तो भी सही, तो सब यही है। इस तरह से आपका ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। समझ में आया क्या? बोले इसको अच्छे से ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट प्रूफ आता है। इसको सभी अच्छे से बिल्कुल लिखिए, इसको ध्यान से। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भरसक प्रयास करने के बाद नहीं बना, वो घर पे जा करके दोबारा फिर से बनाया कीजिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनोगे, नॉर्थ साउथ नहीं आता है तो ध्यान रखिए। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स में भी काम आएगा इसका। इसको नॉर्थ साउथ, इसे ईस्ट और इसे, ठीक है? देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सभी ध्यान से समझोगे। पहले कहता है एरोप्लेन लिव्स एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, लिव्स मीन्स छोड़ता है, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट को वो लिव मतलब उड़ान वहां से भर रहा है। एक एरोप्लेन है, अपने उड़ान को किसी एयरपोर्ट से वो भरा और भरने के बाद वो फ्लाई किया, मतलब उड़ा किस तरह, नॉर्थ की ओर उड़ा, नॉर्थ ड्यू
फ्लाइज ड्यू नॉट, ड्यू मतलब की ओर, ड्यू मतलब की ओर, मतलब वो किस डायरेक्शन में उड़ा, नॉट की ओर। ध्यान में आपका, मान लो ये आपका एयरपोर्ट, सपोज ए इज एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से नॉर्थ ऊपर नीचे, नॉर्थ गया वो, नॉर्थ किस स्पीड से गया वो, 1000 km PS से गया नॉर्थ की ओर। उसके बाद का एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एट द सेम टाइम मीन्स उसी वक्त, उसी समय पर अदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, दूसरा एरोप्लेन भी उसी एयरपोर्ट से उठा और वो किधर की ओर गया, वेस्ट की ओर। वेस्ट किधर है, दूसरा एरोप्लेन वेस्ट की ओर गया। ये किस रफ्तार से गया, ये गया बाबू पूरा 1200 km, ठीक है ना। एक गया वेस्ट की ओर, एक गया नॉर्थ की। फिर क्वेश्चन में करा है कि 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे तक दोनों फ्लाइट क्या मतलब उड़ा, देखो 1.5 घंटे में आगे ऊपर गया होगा, 1.5 घंटे में यह गया होगा। अब 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस यही ना होगा, नहीं होगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1.5 आवर। एकदम ध्यान से समझोगे, ये 1000 लेंथ में इसका है, एक स्पीड है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझ बोल रहा हूं पहले मैं, देखिए यहां लिखूंगा मैं, इससे पहले सुनिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नॉर्थ, नॉर्थ की ओर वो कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े आप, स्पीड इनटू टाइम। नॉर्थ की ओर क्या इसका स्पीड है 1000, टाइम कितना लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, सही है। इसको बाबू सॉल्व करो, कितना आएगा 2 1 3/2 काटेंगे कितना 500, 500 गुना 3, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस वो नॉर्थ की ओर कवर किया, सही है। मतलब ये हाइट कितना हो गया 1500, मतलब इसको हम कहेंगे 1500 किलोमीटर, यह स्पीड है, मतलब किससे डिस्टेंस से। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विच डायरेक्शन, वेस्ट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना दिया हुआ है 1200, टाइम कितना है सेम 1.5 घंटा, मतलब कितना 3/2 आवर में, ये भी आवर में है, ये भी आवर में ही है, कट जाएगा कितना आएगा 600, ऐसा कितना आया 18, सही है। अब निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस आफ्टर कितना आवर 1/1/2 आवर इज, यही ना। इस डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग WN कहेंगे, WN डिस्टेंस को अंडर रूट राइट ट्रायंगल 90 बनेगा यहाँ पर। राइट ट्रायंगल मीन्स कितना का स्क्वायर 1500 का स्क्वायर, 1500 ये कितना आया 1500 है ना, 1500 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 1800। अब कहो सर सॉल्व करने नहीं आता है, कोई बात नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी सीख जाइए। 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4 0, 2 0 का स्क्वायर 4 0, 18 का स्क्वायर 324, 2 0 का स्क्वायर 4 0, 4 0 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना जीरो आएगा, मतलब बाहर कितना आ गया 100। किसी को 4 0 4 0 बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर 2 0 होगा, 2 0 को 100 कहेंगे ना। 225 प्लस 324 कितना है होने पर 5 4 9 2 2 4 559 40 50, सही है। इतना किलोमीटर आपका हो गया क्या आंसर, सहमत करो किसी ना, ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहो तो अगर आगे बढ़े तो बढ़ा सकते हो।
हाँ मतलब इससे 9 3 बार होगा ना, समझे ना? ये क्वेश्चन था इस तरह से, नोट से कीजिए तो दूसरा कहोगे सर मैं बोलो इसी आर्क पर ये बना और इसी आर्क पर ये बना, दोनों एंगल सेम होता है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट है। देखो एक एंगल ये मिला इसके इक्वल, एक ये इसके हो गया सिमिलर, है ना? चलिए इस पर ये तो और आसान है। ये कौन सा क्वार्टल बन रहा है अंदर में? साइक्लिक। क्लास 9 को अगर पढ़े होगे मन से तो भूल गए तो भी सुन लीजिए। अगर ये साइक्लिक है, साइक्लिक क्वार्टल में कोई भी सुनोगे, अगर ये मान लो सर्किल है, सर्किल के चारों, अगर किसी क्वार्टल का चारों वर्टेक्स सर्कल पर है, वैसे क्वार्टल को साइक्लिक क्वार्टल कहते हैं। और साइक्लिक क्वार्टल के किसी साइड को प्रोड्यूस करने के बाद बाहर का जो एंगल बनता है ना, वो अंदर के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये किसके साथ बना? तो इसके साथ बना। इसके सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल है, मतलब ये एंगल किसके इक्वल है? इसे कहते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। देखिए ABCD बिल्कुल पेचक का और साइक्लिक है। ये एंगल किसके इक्वल? एंगल बी इक्वल। एक तो मिल गया एंगल बी इक्वल एंगल ACP इस ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल में, सही है ना? और दूसरा को एंगल P कम्स कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी एंगल P आएगा और इसमें भी एंगल P आएगा ना। दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, उसके बाद रेशियो लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा, बन जाएगा ना? ठीक है। वाला हो गया है आपके पास कुछ टाइम ABCD यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ है, 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी, 90 यहाँ भी। दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए विद इन 5 मिनट्स। अपना दिमाग खोले है क्या? बाटक जहाँ है दे दिए बचा दो, पैक हो गया। यहाँ 1 2 3 4 मानना पड़ सकता है प्रयोग में। ABCD प्रोग्राम है, सभी ध्यान से समझोगे क्यों, कैसे, क्या ले रहे हैं। AF FB कहाँ है जी? AF यहाँ है, FB कहाँ है? तो यहाँ FB है। EF कहाँ है? EF तो यहाँ है। और FB कहाँ है? FB यहाँ है। इस दो ट्रायंगल को ले तो काम बन जाएगा, इस दोनों को लेंगे तो भी बनेगा, इस दोनों को लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन इस दोनों को लेंगे तो कभी नहीं बनेगा, छूट जाएगा कौन? FD, है ना? वही दो ट्रायंगल को लोगे जिसमें आपका पार्ट हिडन है, छिपा हुआ है। चलिए स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना, सभी ध्यान दोगे, सिंपल है, फटाफट बनेगा। इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की चेष्टा है मेरी। इस दोनों में ये एंगल वर्टिकली अपोजिट आएगा,
और ये दोनों एंगल आने के बाद ये एंगल इसका अल्टरनेट होगा, क्योंकि बाबू ये पैराडाम है, ये इसके पैरेलल और ये सही है ना, दो मिल गया ना। तो डायरेक्ट मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्लियरली सुनोगे ध्यान से बाबू। ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू, सेट कीजिए किसके, डी किसके इक्वल है, डी के, डी बीच में तो बी बीच में, एफ किसके इक्वल है, एफ लास्ट बचा कौन डी, बाय विच रूल, एंगल। जैसे ही सिमिलर होगा उसी पार्ट को लेंगे जो प्रूफ का पार्ट है। क्या एडी को लेंगे, नो सर एडी प्रूफ में नहीं है, एफ है बिल्कुल है, भाई क्या लेंगे, चलिए डीएफ भी बिल्कुल होगा, भाई क्या लेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बात उम्मीद है, उम्मीद से भरपूर है तो आ ही गया, रहेगा बराबर गया। चलिए यहाँ देखिए, छोड़िए उसको, गढ़ में हाथ को प्रेस गढ़ में कीजिए, यहाँ समझ दिमाग को प्रेस कीजिए, इसका ये यहाँ प्रूफ करना है बी बाई डी, कहाँ लीजिए, यहाँ बी, कहाँ है डी, ये आपका डी, कहाँ है सी, ऐसी कहूँगा यहाँ पर है, 3 लाइन मतलब तीनों डिफरेंट है, ठीक है, ये कि सब में 2 लाइन दे देंगे। बीसी कौन है, ये दोनों और ये दोनों किस दो ट्रायंगल को सिमिलर करने में आएगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, एंगल तो 2 मिल रहा है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक तो आपको 90 दोनों मिला, एक और मिला क्या सुनिए, इस एंगल को एंगल 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं फटाफट। एंगल 1 + 2 को 90 कहेंगे, अरे गदाई 90 नहीं होगा पूरा, एंगल 3 + 2 को 90 कहेंगे, क्यों 90 ये अकेले है, इस दोनों का सम 90 नहीं होगा। फ्रॉम 1 to क्या कहोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 माने, इसको 2, 90 बराबर है, तो 1 + 2 इक्वल्स क्या कहोगे, 3 + 2, 2 चला गया, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, 1 इक्वल्स 3 दूसरा मिला, एंगल 1 इक्वल्स 3 दूसरा एंगल मिला, और एक आपको 90 दिखाई पड़ रहा है, सिमिलर कर लेंगे बाय CPST, उसी 2 पार्ट को लेंगे जो प्रूफ का पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम है ही नहीं, समझे। जब भी 90 वाला केस रहे समझ जाओ 1 2 3 4 मान करके ही सिमिलर करना पड़ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, फटाफट नोट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस घर के लिए है, बिल्कुल घर से प्रयास कीजिए आने का इसको अच्छे से। फिर हम लोग मिलते हैं कल।